क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज। कहते हैं और सुनते हैं कि आज से 10 वर्ष पूर्व भी यही तिथि, यही योग और यह वार आया था जब आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनिराज के कर कमलों से इस प्रकार का कार्य किया गया था जो एक विश्व का इतिहास बना था। और ऐसा कार्य किया गया था जो असंभव था, न भूतो न भविष्यति, ऐसा कभी नहीं सुना गया होगा। ऐसा कार्य आचार्य परमेष्ठी के द्वारा हुआ था। वह कार्य क्या था, तो वह कार्य बताने जा रहा हूं बंधु आप लोगों को कि आचार्य परमेष्ठी का चातुर्मास 2014 में नगर विदिशा की धरती शीतल धाम में चातुर्मास चल रहा था और आचार्य श्री के मन में ना जाने क्या भाव आया और वहां सैकड़ों और हजारों की जनता के बीच में उनका पड़गाहन संपन्न हो रहा था और उन्होंने अपने कदम किन भावों के साथ, किन विचारों के साथ और किसके तीव्र पुण्य उदय से उन्होंने अपने कदम उस विदिशा नगर की ओर बढ़ा दिए। कैसे? विहार के माध्यम से नहीं, किस आहार की मुद्रा लेकर के, अंजुलि बांध करके आचार्य परमेष्ठी का पग विहार विदिशा नगर की ओर हो जाता है और मुद्रा लेकर के आचार्य परमेष्ठी अपने दाता रूपी पात्र की गवेषणा के लिए नगर में विचरण करने हुए एक ऐसे भव्य आत्मा, निकट मोक्ष मार्गी बनने वाले के यहां पहुंचते हैं और उसकी खुशी का ठिकाना नहीं हुआ करता है और सारे स्वर्ग की संपदा मानो उसको एक साथ मिल गई हो और लगभग शीतल धाम से 3-4 किलोमीटर की दूर पर जाकर के आचार्य परमेष्ठी का पड़गहन वर्तमान में मुनि श्री शीतल सागर जी महाराज के घर में जाकर के हो जाता है। इस प्रकार की अनोखी घटना घटती है बंधुओं कि आचार्य परमेष्ठी उस आहार की मुद्रा को लेकर के अंजलि बांध करके इस पंचम काल में इतनी दूर ही जाकर के और उनकी वृद्धावस्था में सोचो विचार करो कि 3-4 किलोमीटर तक अंजलि बांध करके और इस कुंवर मास जैसी धूप में जाना कितना कठिन और असंभव कार्य है बंधुओं। और वहां जाकर के उन श्रावक बंधुओं को आचार्य परमेष्ठी का पड़गहन मिल जाता है। कहते हैं कि जिसको गुरुवर याद करें वो भाग्यशाली होते हैं, ठीक है, और गुरुवर जिनका नाम पुकारें वे सौभाग्यशाली होते हैं। और जिनके घर में गुरु स्वयं चल करके आ जाएं वो तो परम सौभाग्यशाली होते हैं। ऐसे गुरुदेव उनके घर पर स्वयं चलाकर पहुंचे और ऐसे उन उत्तम पात्रों को आज की इस पावन वेला में अतिथि संविभाग पूर्वक उत्तम इस योग के सर्वोत्कृष्ट साधक के लिए पूर्ण शुद्धि के साथ आहार दान देने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। क्या हुआ? आहार दान देने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो आज के इस दिवस पर उनको आहार दान देने का सौभाग्य तो प्राप्त हुआ ही बंधुओं, साथ ही साथ देखिएगा कि उन दोनों दाता और पात्र की, क्या दाता और पात्र की, अतिथि संविभाग करने वाले की और अतिथि की इस प्रकार की विशुद्धि बढ़ती है, इस प्रकार की विशुद्धि बढ़ती है कि जिसका कोई पारावार नहीं है, जिसका बखान करना नामुमकिन सा है। और आचार्य परमेष्ठी जैसे ही शीतल धाम में आते हैं, क्या होता है? शीतल धाम में आते हैं और उनके कदम शीतल धाम में अपने कक्ष में अपने स्थान पर विराजित होते हैं और वहां पर उपस्थित जिन दाता परिवार को, जिन मुमुक्षु भव्य जीव को आज अतिथि संविभाग करने का अवसर प्राप्त हुआ था, उन ब्रह्मचारी जी से ब्रह्मचारी जी ने अपनी भावना रखी कि आचार्य परमेष्ठी जी, मैं आज इस शीतल धाम की भूमि पर
शीतलनाथ के इस दिवस पर मैं अपना आत्म कल्याण करना चाहता हूं, तो आचार्य महाराज ने सहज ही भावों से लगभग 11 बजे उनको इस प्रकार की स्वीकृति प्रदान कर दी और उस शीतल धाम की पावन भूमि पर अचानक ही उस दिन 4 मुनि महाराजों की दीक्षा हुई, जो आज उस दीक्षा के माध्यम से अपनी आत्म का कल्याण कर रहे हैं। ऐसे शीतल सागर जी महाराज, श्रमण सागर जी महाराज और शाश्वत सागर जी महाराज अनेक स्थानों पर विचरण करते हुए अपने आत्म कल्याण के साथ जीवों को भी धर्म ध्यान करा रहे हैं और उनकी कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। इस प्रकार से विशुद्धि बढ़ती है बंधुओं। पिछले कई दिनों से हम यही चर्चा कर रहे थे कि हमारी विशुद्धि कैसे बढ़े, हमारा पुण्य का संचय कैसे हो। तो विशुद्धि बढ़ाने के पहले एक बात और आती है, कहते हैं कि जितनी आपकी शुद्धि होगी, क्या होगा? जितनी आपकी शुद्धि होगी उतनी आपकी विशुद्धि बढ़ेगी। जैसे अभी दीपावली का समय चल रहा है, तो आप लोग क्या कर रहे हैं? अपने घरों की सफाई कर रहे हैं, ठीक है। घरों की सफाई अपन सबने कर ली और उसके बाद क्या करते हैं? पुताई करते हैं। तो पहले प्राइमर करते हैं, फिर उसके बाद कलर करते हैं। अब कलर दीवालों का हो गया, सब कुछ हो गया। उसके बाद जो दरवाजे और खिड़की होती हैं तो उनके ऊपर भी स्पेशल पेंट करते हैं। फिर उसके बाद ये सब कुछ हो जाता है, तो जब दीपावली आ जाती तो उसके पहले क्या करते? अपन ढिग वगैरह लगाते ना। इस प्रकार से हम सब ने विगत दिनों में जैसे जहां जहां भी जो भी संघ हैं उनके माध्यम से और यहाँ उपस्थित लोगों ने अपने अपने माध्यम से धर्म ध्यान करते हुए अपनी 4 कसायों के माध्यम से अपनी अंतरंग की सफाई कर ली। और पिछले प्रवचन में हम सबने सम्यक्ताचरण चारित्र के माध्यम से क्या कर ली? जो कलर पेंट होना था और कसाय के माध्यम से जो दीवालों पर जो क्या चिन्ह निशान छूट गए थे, तो निशानों को दूर करने के लिए क्या किया जाता है? पहले प्राइमर पोता जाता है। क्या किया जाता है? प्राइमर पोता जाता है। उसी प्रकार से हमने सम्यक्त को अंगीकार करके अपने उन निशान को दूर करने के लिए, उन दागों को दूर करने के लिए मिथ्यात रूपी जो अनंतकालीन हमें जो दाग लगा हुआ था, राग देश रूपी जो दाग लगे हुए थे, उनको छुटाने के लिए, उनको ढकने के लिए हमने क्या किया? प्राइमर पोता। उसके माध्यम से वह दाग धुंधले पड़ गए और दिखाई नहीं दे रहे हैं। और सम्यक्ताचरण चारित्र के माध्यम से इस प्रकार से हमने अपना यह कार्य किया। अब उसके बाद आती है बात कि हमें अब पुताई करना है। क्या करना है? पुताई करना है। तो उसके लिए हमने अपने आगम में 5 ही वर्ण बताए गए हैं। कितने? 5 वर्ण बताए गए हैं। और हमारा चारित्र कितने प्रकार का होता है? 13 प्रकार का चारित्र होता है। उसमें 5 महाव्रत होते हैं। कितने होते हैं? 5 महाव्रत कहे गए हैं। तो उन 5 वर्णों के रूप में उन 5 महाव्रतों का रंग रोगन करके और 5 समितियों का पालन करने वाले और 3 गुप्तियों को धारण करने वाले, ऐसे आज उन 4 मुनि महाराजों का दीक्षा दिवस समारोह है, यानी कि गुरु उपकार दिवस समारोह है, जिन्होंने आज के दिन इस प्रकार के 13 प्रकार के चारित्र को अंगीकार किया था, जिन्होंने अपने अंतरंग में परिवर्तन लाया था और अपनी कसाय आदि को दूर करके प्राइमर और इस प्रकार मतलब सम्यक्त आचरण चारित्र की भूमिका में रहते हुए और इस प्रकार की एक साथ मतलब 4थे गुण स्थान से 7म गुण स्थान को प्राप्त किया था। ऐसे उन 4 मुनि महाराजों ने आज के दिवस दीक्षा प्राप्त की थी, यानी कि 5 वर्णों का कलर किया था अपने ऊपर और 5 समितियों का पालन करने के लिए उन अपने खिड़की दरवाजों को बंद किया था। यदि विषय वासना से बचना चाहते हो तो अपनी इंद्रियों पर संयम रखना होगा और उस इंद्रिय संयम के लिए ही यह 5 प्रकार की समितियों को रखा गया है और 3 प्रकार विशेष प्रकार की निर्जरा करने के लिए 3 प्रकार की गुप्तियों को रखा गया है बंधु। तो इस प्रकार से उन्होंने आज के दिवस 13 प्रकार का चारित्र अंगीकार किया था। इस प्रकार से उन्होंने अपने शरीर रूपी घर को चमकाया था और हम भी इस प्रकार से अपने जीवन में अपने इस शरीर को 13 प्रकार के चारित्र को अंगीकार करके चमकाने का पुरुषार्थ करने में लगे हुए हैं
और विशुद्धि बढ़ाने में लगे हुए हैं। लेकिन महाराज जी, हम यहाँ तक तो अब नहीं पहुंच सकते। हमें आपकी तो वो सम्यक्त्वाचरण की बात बहुत अच्छी लगी थी। हम पंच महाव्रत को तो नहीं अंगीकार कर पा रहे, लेकिन पंच अणुव्रत को तो अंगीकार कर ही सकते हैं। तो पिछले दिनों में हमने सम्यक्त्वाचरण को सीखा था, अब हमें पंच अणुव्रत के बारे में बताइए। लेकिन विशुद्धि बढ़ाने के लिए हमने एक बात और रखी थी कि क्या शुद्धि की बात रखी थी। जितनी हमारी शुद्धि होगी उतनी हमारी विशुद्धि बढ़ेगी। तो हम क्या कहते हैं, यदि हम अपनी शुद्धि करना चाहते हैं तो क्या करते हैं? क्या करते बताओ? अपनी शुद्धि के लिए क्या करते हो बताओ? नहीं करते क्या शुद्धि? बगैर शुद्धि करके आ गए यहां। शुद्धि करने के लिए आप लोग क्या करते हो? स्नान करते हो। क्या करते हो? स्नान करते हो। तो आगम में 5 प्रकार के स्नान बताए गए हैं। कितने प्रकार के? 5 प्रकार के आगम में स्नान बताए गए हैं। और सुस्नान भी 2 प्रकार से बताए गए हैं। पिछले दिन हमने एक भावना भाई थी। क्या भावना भाई थी? कि दीक्षा, शिक्षा, दायका, गुरु। क्या? दीक्षा, शिक्षा, दायका, गुरु। और सुस्नान भी 2 प्रकार के होते हैं, एक दीक्षा स्नान और एक शिक्षा स्नान। तो दीक्षा का प्रसंग आज से जो जुड़ा हुआ था वो तो हमने सुन लिया। और पिछले दिनों हमने एक भावना भाई थी कि हे आचार्य भगवान, आपकी सारी की सारी दीक्षाएं कहाँ हुई हैं? बुंदेलखंड में हुई हैं। और आज हमारे आचार्य परमेष्ठी भी चतुर्विद संघ के नायक कहाँ बने हैं? बुंदेलखंड में बने हैं। ठीक है ना। आचार्य परमेष्ठी की प्रथम दीक्षा, क्षुल्लक दीक्षा कहाँ हुई? सोनागिर, जो भी बुंदेलखंड यात्रा के अंतर्गत आता है। उसके बाद आपकी एलक दीक्षा कहाँ हुई? नैनागढ़ में हुई। वह भी कहाँ आता? बुंदेलखंड के अंतर्गत आता है। और सर्वप्रथम मुनि दीक्षा आचार्य परमेष्ठी के करकमलों से कहाँ हुई? कहाँ हुई? वो भी द्रोणगिरी में आता है। और खजुराहो का सौभाग्य कहना चाहिए। और आचार्य परमेष्ठी का निर्यापक पद का ग्रहण कहाँ हुआ? वो भी बुंदेलखंड ललितपुर में हुआ। और आचार्य परमेष्ठी का आचार्य पदारोहण का कार्यक्रम कहाँ हुआ? वो भी बुंदेलखंड की माटी बड़े बाबा कुंडलपुर के दरबार में हुआ। और हम सबकी ये भावना थी कि आचार्य परमेष्ठी के करकमलों से आचार्य का सही सही स्वरूप देखने मिले तो उसकी शुरुआत भी बुंदेलखंड की धरती से हो, ऐसी हम सबकी भावना हुई थी। तो आज का ऐसा वह सुयोग आया है कि आचार्य परमेष्ठी के चरणों में कुछ भव्य मुमुक्षु जीवों ने आचार्य परमेष्ठी के चरणों में एक भावना रखी थी। आचार्य परमेष्ठी हमारे आचार्य गुरुदेव के जाने के बाद एक भावना रखी थी, वो मैं 4 पंक्तियों के माध्यम से आप सबके बीचों में रखना चाहता हूं। जब मैं हारा तुम्हें पुकारा। आचार्य परमेष्ठी के जाने के बाद उनके अंदर क्या भाव आए? जब मैं हारा तुम्हें पुकारा, गुरुवर तुम्ही सहारे हो, ध्यान में रखना मेरे गुरुवर, रक्षक तुम्ही हमारे हो, रहा बसेरा एक ही मेरा, विद्या तरु समय की डाली, निर्भय होकर बैठ गया हूं, होकर मैं पूरा खाली, होकर मैं पूरा खाली। आज का वह सुयोग गुरुवार का दिवस और गुरु पुष्य नक्षत्र का दिवस यानी कि गुरु का दिवस है। ऐसे सुयोग पर कुछ मुमुक्षु भव्य जीवों ने आचार्य परमेष्ठी के चरणों में अपने आत्म कल्याण की भावना रखी थी। तो इस प्रकार से आज आचार्य परमेष्ठी के द्वारा हमारे सर्वाधिक दीक्षा प्रदाता आचार्य परमेष्ठी के द्वारा क्या किया गया था? आज के दिन 4 भव्य मुमुक्षु जीवों के लिए क्या करा गया था? दीक्षा स्नान कराया गया था। क्या कराया गया था? दीक्षा स्नान कराया गया था। और आज हमारे वर्तमान आचार्य परमेष्ठी के द्वारा जो आचार्य परमेष्ठी का कुल था उस कुल की वृद्धि करते हुए और आचार्य परमेष्ठी के उस गुरुकुल की वृद्धि करते हुए और उन्होंने आज अपने विद्या समय गुरुकुलम का प्रारंभ करते हुए शास्त्र मुमुक्षु भव्य जीवों के लिए
आज से शिक्षा देने का कार्य प्रारंभ कर दिया है। आने की आज उनका शिक्षा स्नान आज हमने पहले कहा था कि आगे एक बोर्ड में लिखा था खजुराहो आने के पहले कि खजुराहो को नंबर 1 बनाना है। तो आचार्य परमेष्ठी की कृपा से, आचार्य परमेष्ठी का प्रथम चातुर्मास मिलने से यह खजुराहो क्षेत्र प्रथम तो बन ही गया, नंबर 1 बन गया। और आज आचार्य परमेष्ठी ने अपने विद्या समय गुरुकुलम का प्रारंभ करके भी इस अतिशय क्षेत्र खजुराहो को नंबर 1 बना दिया है। और आज से उन्हें अपनी इस प्रकार की भूमिका बना ली है, प्रयास चालू कर दिया है। जो भी भव्य मुमुक्षु जीव अपना आत्म कल्याण करना चाहते हैं तो उनके माध्यम से, उनके दिशा बोध के माध्यम से अपना आत्म कल्याण कर रहे हैं और करेंगे। साथ में ही हम सबकी एक और भावना रह गई है कि आपके इस कुल का और गुरुकुल का प्रारंभ तो इस अतिशय क्षेत्र खजुराहो और बुंदेलखंड की धरती से हो गया है। हमारी तो अब यह भावना भी है कि कुछ मुमुक्षु भव्य जीव, मनोज्ञ जीव जो भी अभी इस योग्य हैं कि शीघ्र वो दीक्षा को अंगीकार करके उस अंतिम स्नान के माध्यम से अपना आत्म कल्याण करना चाहते हैं, तो इस बुंदेलखंड की धरती को ही यह सौभाग्य प्राप्त हो ताकि आचार्य परमेष्ठी के माध्यम से उनका आचार का सही सही स्वरूप हम सभी बुंदेलखंड वासियों के साथ साथ पूरे विश्व को इस बुंदेलखंड की धरती पर ही देखने मिले। हम तो चाहते कि आज की इस पावन तिथि पर भी ऐसा अवसर आ सकता है कि आचार्य परमेष्ठी के कर कमलों के द्वारा यह कार्य संपन्न हो सकता है। ऐसी हम सब विशुद्धि बढ़ाएंगे, क्योंकि यह अतिशय क्षेत्र खजुराहो है। पिछले हफ्ते हमने इस प्रकार की विशुद्धि बढ़ाई थी, तो आज उसका प्रारंभिक रूप हमें देखने मिल गया। तो आज हम फिर से इस अच्छे योग में इस प्रकार की विशुद्धि बढ़ाएंगे, तो इस प्रकार का दीक्षा स्नान का कार्य भी हमें शीघ्र देखने को मिलेगा। ऐसी हम सबकी मनोभावना है, ऐसी हम सबकी प्रार्थना है गुरुदेव के चरणों में कि यह दीक्षा का कार्य भी हम सभी को शीघ्र दिखाएं, ताकि हम अपनी अंतरंग की विशुद्धि को दिन प्रतिदिन बढ़ाएं। इस प्रकार से हम सभी अपनी अंतरंग की विशुद्धि को दिन प्रतिदिन बढ़ाते चलेंगे और आगे जाकर के पंच अणुव्रत के साथ साथ पंच महाव्रतों को अंगीकार करके अपनी आत्मा का कल्याण करेंगे। अब तो ये तो बात हो गई कि विशुद्धि और शुद्धि की बात हो गई। अब कछु महाराज ऐसा बता दो कि हमारे कछु समझ में आ जाए। देखो, आचार्य परमेष्ठी ने एक बार क्या हुआ कि अभी विगत 3-4 दिनों से प्रतिभा स्थली का सम्मेलन चल रहा था, तो आचार्य परमेष्ठी प्रतिदिन क्या विषय दे रहे थे, अभयदान को लेकर के प्रसंग दे रहे थे। और उनके अंतरंग में बहुत अच्छी पीड़ा थी, क्योंकि वर्तमान काल में जो भी मृत्यु दर है उसका अधिकांश मृत्यु दर का कारण क्या आ रहा है, स्ट्रेस, यानी कि अंतरंग में किसी प्रकार का तनाव कारण बन रहा है, जिनके माध्यम से लोगों के अंदर अनेक प्रकार की बीमारियां पैदा हो जाती हैं और उसके कारण उनको उनका आयु कर्म पूर्ण हो जाता है। तो आचार्य परमेष्ठी के गुरुकुल में आचार्य परमेष्ठी के आशीर्वाद से सर्वप्रथम हम लोगों का आना हुआ। तो प्रारंभिक अवस्था में वर्तमान आचार्य परमेष्ठी बड़नगर में विराजमान थे, तो बहुत तीव्र गर्मी का अवसर था। लगभग तपा जैसी भीषण गर्मी या तपा का समय होना चाहिए। हम लोग बड़नगर में मई के महीने में थे, मई या जून के महीने में थे, तो उस समय हम लोग वहां पर थे। तो प्रारंभिक अवस्था में आचार्य परमेष्ठी के माध्यम से हम लोगों को तत्वार्थ सूत्र का अध्ययन कराया जा रहा था। तो आचार्य परमेष्ठी के द्वारा तत्वार्थ सूत्र का अध्ययन कराया जा रहा था। 6वें अध्याय का स्वाध्याय कराया जा रहा था। स्वाध्याय कराते कराते उसके अंदर एक सूत्र आता है कि बहवारम परिग्रहत्वम नारकस्यायषा, बहुत आरंभ और परिग्रह रखने से, मूर्छा भाव रखने से
नरक आयु का बंद होता है। इस प्रकार का कथन निकला और आचार्य परमेष्ठी ने सारे जो आरंभ सारंभ के कार्य होते हैं उनके निमित्त से किस प्रकार से पापाश्रव होता है सारा का सारा व्याख्यान किया। उन्होंने हम सबको समझाया कि जीव संसारी जीव इस प्रकार के आरंभ सारंभ में पढ़ करके अनंत काल से भटकता आ रहा है और हम सबका कितना अच्छा पुण्य उदय है। इस प्रकार से उन्होंने समझाया और अचानक से क्या हो जाता है कि एक दो दिन से हमारे आहार मतलब भोजन व्यवस्थित नहीं हो पा रहे थे। कुछ हमारा अंतराय कर्म का उदय आ जाता था और सायंकाल में भी जल अकेले लेते थे और कुछ नहीं लेते थे। अष्टमी पड़ गई तो शाम को कुछ भी नहीं लेना था और सुबह अंतराय आ गया तो शरीर में थोड़ी वेदना थी और प्रारंभिक अवस्था थी। घर से आना हुआ था, अब घर में तो सब प्रकार से सब कुछ खाते थे और प्रारंभिक अवस्था थी। लगभग एक दो महीने ही आए हुए थे आचार्य परमेष्ठी के चरणों में और शरीर में अंतराय आ जाने के कारण और आहार आदि व्यवस्थित ना होने से हमारे अंदर एक विकल्प आ गया कि अपन लगभग 32 से 33 वर्ष तक घर में रहे, दुकानदारी की, घर गृहस्थी के, नौन तेल के सारे काम किए तो बहुत आरंभ सारंभ तो किया है और बहुत धन का संचय भी किया है और खर्च भी किया है, ऐसो आराम से भी तो रहे जितनी अपनी क्षमता थी। तो उसके माध्यम से अपन ने बहुत पाप कर्म का अर्जन तो किया है और अपना निश्चित ही नरक आयु का बंध तो हो ही गया है। तो अब शाम को जब आचार्य परमेष्ठी के लिए ऊपर छत पे आचार्य परमेष्ठी विश्राम करते थे तो उनके चरणों में पहुंचे और उनसे निवेदन किया। वो जब बैठ गए तो उनसे आराम से जाकर के मंद स्वर में निवेदन किया कि आचार्य परमेष्ठी जी ये बताइए, हमने 32-33 वर्ष तक घर में रह करके बहुत आरंभ सारंभ घर गृहस्थी के दुकानदारी के कार्य किए हैं, बहुत पापाश्रव किया है और हमने इस प्रकार से नरक आयु का बंध तो कर ही लिया है। क्या कर लिया? नरक आयु का बंध कर लिया है। और इस प्रकार से एकासन आदि करके अंतराय उपवास करके भूखा रहने से क्या मतलब? नरक तो जाना ही है। क्या? नरक तो जाना ही है, भूखा रहने से क्या मतलब? इससे अच्छा तो अच्छे से खाएं पिएं और शांति से घर में रहें तो अच्छा है। तो आचार्य परमेष्ठी की बात समझ में आ गई कि आज गाड़ी कुछ गलत रास्ते पर जा रही है। तो उन्होंने बड़े मुस्कुराते हुए बहुत अच्छे से संबल देते हुए वात्सल्य भाव के साथ कहा, देखो यदि आपका नरक आयु का बंध हो गया होता तो 3 काल में भी आपके व्रत अंगीकार करने के भाव नहीं हो सकते थे। क्या? 3 काल में भी व्रत अंगीकार के करने के भाव नहीं हो सकते थे। फिर भी यदि भव्य मुमुक्षु जीव आज भी विश्व में संसार में कई ऐसे विराजमान हैं जिनके व्रत अंगीकार करने के भाव हैं। क्या? व्रत अंगीकार करने के भाव हैं, लेकिन उनको सदनिमित्त का अभाव होने के कारण वह व्रत अंगीकार नहीं कर पा रहे हैं। तुम्हारे ऊपर तो आचार्य परमेष्ठी की महान कृपा है। क्या कृपा है? जिन्होंने इस पंचम काल में इस दिगंबरत निर्गंत अवस्था का स्वरूप दिखा करके और स्वयं निर्गंत बन करके आप जैसे भव मुमुक्षु जीवों को निर्गंत बना रहे हैं, जिनने आपको अपनी शरण में ले लिया और आपको व्रत दे दिया, ये उनका बहुत बड़ा महान उपकार है। और यही आज के इस समय का सबसे बड़ा अभयदान है उनके माध्यम से, जिन्होंने आपके अनंत संसार में परिभ्रमण का चक्र खत्म कर करके आपके मोक्षगामी बनने का मार्ग आपको प्रशस्त कर दिया है, मार्ग दिखा दिया है। इस प्रकार से उन्होंने हम सबको संबल दिया। वात्सल्य के साथ इतने लगभग 9 वर्षों से उनके चरणों में रह रहे हैं और अपनी आत्मा का कल्याण निरंतर कर रहे हैं और उन्हीं की चरण सानिध्य में अंतिम यात्रा पूरी करें, ऐसी हम सबकी भावना है। वही क्रम
आज उन्हीं वर्तमान आचार्य परमेष्ठी के द्वारा इन 7 ब्रह्मचारियों को अभय दान देते हुए आज इस विद्या समय गुरुकुलम का शिक्षा ग्रहण काल के माध्यम से प्रारंभ किया जा रहा है। यह अभयदान क्यों है बंधु? अभयदान क्यों है? कि उनने भावना रखी थी, आ गया हूं निर्भय होकर, बैठ गया हूं होकर पूरा खाली। क्या उनने कितनी अच्छी भावना रखी? आ गया हूं निर्भय होकर, बैठ गया हूं होकर पूरा खाली। मतलब यह निर्गंत दिगंबर अवस्था इस प्रकार की अवस्था है जो किसी प्रकार का जीवों को भय प्रदान नहीं करती है, जिनके चरणों में सारे के सारे भय समाप्त हो जाया करते हैं। क्यों समाप्त हो जाया करते हैं? क्योंकि इनके माध्यम से हमें सम्यक ज्ञान की और सम्यक बोधि समाधि की प्राप्ति हो जाती है। ऐसे आचार्य परमेष्ठी के चरणों में आकर के निरंतर मुमुक्षु भव्य जीव अपनी आत्मा का कल्याण करते रहेंगे, करते जा रहे हो, करेंगे। क्योंकि इनके माध्यम से अभयदान क्यों कहा गया? आचार्य परमेष्ठी ने कहा कि आहार दान तो सब कोई देता है, मगर अभय दान की ओर दृष्टि नहीं है किसी की। ये ध्यान रखिए कि जिसने आज व्रत को अंगीकार कर लिया है, व्रत को अंगीकार कर लिया है, तो उसने स्थूल रूप से काय का जीवों की हिंसा का त्याग कर दिया। क्या कर दिया है? स्थूल रूप से जीवों की हिंसा का त्याग कर दिया है। आने की उसके माध्यम से जो दिखाई देने वाले त्रस जीव हैं, उनके लिए वह अब अपनी ज्ञान पूर्वक उनका वध आदि नहीं करेगा। आने की वह प्रमादचर्या नहीं करेगा। अपनी शक्ति के अनुसार इतने जीवों को उसके माध्यम से अभयदान मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। तो इसका निमित्त स्वामी कौन बना? तो हमारे गुरुदेव बने, जिन्होंने उनको इस व्रत की डोर से जोड़ा। आप सबके अंदर भी अभी व्रत लेने के भाव आ गए होंगे। जब भी निमित्त मिलता है तो आपके अंदर व्रत लेने के भाव आ जाते हैं, और जैसे ही पीछे मुड़ते हैं तो खत्म हो जाते हैं। समझ गए? ऐसे ही जब लोहा गर्म हो तभी ठोकर लगती है, तभी उसमें ठोके की उस लोहे में आकृति आती है। ऐसे ही हम सबको सही समय पर सही निमित्त के मिल जाने पर हम सभी का आज यह जो रत्नत्रय के माध्यम से आत्मा पवित्र होती जा रही है, ऐसी आप सभी की भी आत्मा पवित्र हो, ऐसी मनोभावना के साथ